राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि बाबा नीम करोली जी की, श्री राम जी की, मेरे कान्हा जी की, मेरे महादेव जी की, मेरी माँ जगदम्बा, मेरी माँ सरस्वती, मेरी माँ पार्वती जी, मेरी माँ सीता जी, सभी देवी देवता आपके ऊपर अपार कृपा बरसाएं। सावन का पवित्र महीना है, मेरे महादेव जी का यही प्रार्थना है मेरी अपने सभी देवी देवताओं से कि मेरे प्रभु जो भी मेरा पूजा का फल है वो मेरे सभी भाइयों को दो। मेरे ऊपर तो मेरे भगवान ने पूरी कृपा कर रखी है। बाबा नीम करोली जी सर्वरूप, एक रूप में ही कितनी शक्तियाँ हैं बाबा नीम करोली जी में, ये मैंने महसूस किया है दोस्तों। इनकी शरण में बार बार अभिनंदन, बार बार वंदन करता हूँ। जय बाबा नीम करोली महाराज जी। दोस्तों, आज मैं आपको बार बार झूठ बोलने का फल बताता हूँ। ये एक हकीकत कहानी है जो मैंने खुद ही करीब 25 साल पहले एक गांव में मैं गया हुआ था। उसी समय ये घटना घटी थी और ये मैं आज मेरे याद आ गई, तो इस बात को मैं आपके सामने आपके साथ शेयर करता हूँ दोस्तों। बिल्कुल सत्य घटना दोस्तों। ये कहानी झूठ पे झूठ बोलने के परिणाम की है। अगर कोई व्यक्ति झूठ ही बोलता है तो उसकी प्रवृत्ति लोगों में, समाज में ऐसी बन जाती है कि अगर वह झूठ बोलने वाला व्यक्ति किसी परिस्थिति में सच भी बोलता है तो लोग उसकी बात पर विश्वास नहीं करते और उसे उस समय पछताने के सिवाय और कुछ नहीं मिलता। दोस्तों, ये घटना बिल्कुल सच्ची है जो आज से करीब 25 साल पहले यमुना नदी किनारे बसे एक गांव में घटी थी। एक लड़का रोज़ यमुना में नहाने के लिए जाया करता था। यमुना किनारे ही उसके खेत थे और उसके माँ बाप उसके साथ जाया करते। और वो लड़का जब यमुना में नहाने लगता तो कुछ ही देर बाद वो बचाओ बचाओ के नारे, बचाओ बचाओ पुकारने लगता। वो डूबने का हवाला देकर सभी को बुला लेता कि मैं डूब रहा हूँ, मुझे बचाओ। तो सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा होते और फिर वो तैर कर बाहर आ जाता था। तो दोस्तों, यही वो झूठ बोलता था और फिर सभी परेशान होते थे। फिर तैरकर ऊपर बाहर आ जाता, सभी लोग परेशान होकर वापस चले जाते। ऐसा ही जब बहुत दिनों तक चलता रहा, कुछ लोगों ने आना बंद कर दिया। कुछ अनजान व्यक्ति उसकी पुकार सुनकर आ जाते थे जो इधर उधर नदी पार करने वाले थे, लेकिन वे भी सोचने लगे ये तो ड्रामे कर रहा है। तभी एक दिन जब वह सचमुच ही पानी के भंवर में फंस जाता है तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन सभी लोग समझते हैं कि ये इसका रोज़ झूठ बोलने का काम है और उसके पुकारने पर भी, उसके बार बार पुकारने पर भी कोई उसे बचाने नहीं आता। और वो लड़का उस दिन पानी के भंवर में फंसकर मर जाता है। तभी लड़के की माँ ने कुछ देर बाद लड़के को देखा कि वो कहाँ है, नहा रहा था, लेकिन लड़का उसकी माँ को नहीं दिखता। और तभी वो उसकी माँ चिल्लाने लगती है कि मेरे बच्चे को देखो कहाँ है। तभी सभी लोग आसपास के इकट्ठे होते हैं और बच्चे को मरा हुआ यमुना से बाहर निकालते हैं। सभी लोग वहाँ आए और मरे हुए लड़के को नदी से बाहर निकाला। लड़के की माँ लड़के के शव के पास जाकर ये कहकर रोई कि बेटा, तेरा झूठ तेरी जान लेकर चला गया। रोती हुई कह रही थी, बेटा रोज़ समझाती थी तुझे कि ऐसा झूठ मत बोल कि मुसीबत आने पर भी लोग तेरे सच को भी झूठ समझे। तो दोस्तों, ये सच्चाई है। अगर हम झूठ पे झूठ बोलते हैं कि और किसी समय हमें मुसीबत आ जाती है, हम किसी विकट परिस्थिति में फंस जाते हैं, तो फिर लोग हमारी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे और उसके हमें
भयंकर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। दोस्तों आपको ये आज की कहानी कैसी लगी? बिल्कुल सच्ची घटना है दोस्तों, ये कहावत नहीं है, ये मैंने खुद ही एक गांव में गया था। मैं मेरे मामा के गांव के पास में यमुना नदी पड़ती है और वहाँ पर एक गांव में वो लड़का था, करीब 25 साल पहले की बात है। ये आज अचानक आ गई और मैंने इसे आपके साथ शेयर किया है मेरे भाई। तो झूठ बोलने से बचें, इससे यही ज्ञान मिलता है दोस्तों। यही प्रार्थना है अपने भाइयों से कि झूठ अगर कहीं ज़्यादा ही बड़ी समस्या हो, हमें झूठ थोड़ा बहुत बोल लो, लेकिन सच की बात अलग ही होती है। सच हमेशा बलवान होता है दोस्तों। अभी इजाज़त लेता हूँ। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। बाबा नीम करोली जी सभी देवी देवता आपके ऊपर सदैव कृपा बरसाएं, यही मेरी प्रार्थना है। हे मेरे प्रभु, सबका भला करो।